था। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने किया तो पहले वो मेरे घर आते जाते तो वो बुरी नज़र से देखते, तो हम ये बात समझ नहीं पाए थे। आपको बुरी नज़र से देखते थे? तो हमको एक दो बार हम शिकायत भी अपने से कहा कि ये क्या ही लोगों के यहाँ बुलाते सब ऐसे। तो फिर ये धीरे 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 भाभी 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 करते कहते ये हमको अपने प्यार के झांसा में ले लिया। जिस महिला को उस इंसान ने भाभी बोला, और सोचने वाली बात है दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में भाभी को माँ समान माना जाता है। वो इंसान इनको भाभी बोलता है और फिर उसके बाद भाभी से ही शादी करने का प्लान बना लेता है। उसने यही बोला था पहले, क्या कहते हैं, तुम हमसे प्यार, हम तुम्हें पसंद करते हैं और हम तुम्हें प्यार करते हैं। अगर तुम हमसे हमारी बात मानोगे, हमसे प्यार करोगे, अब तो हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। एक दूसरे की जिंदगी कभी, जब तक मरेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दुर्गा की कसम खाया, सबको अपने माँ बहन। दुर्गा का भी कसम खाया। सोचिए उस इंसान ने माँ दुर्गा को भी नहीं छोड़ा। समझ लिए थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज कहीं ना कहीं आप अपने पति को, भले ही वो पागल ही थे, भले ही दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, पहले पति थे, 7 फेरा हुआ था उनके साथ, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस पति की आह आपको लग गई है? पहले तो दर्शकों, प्रयागराज का एक खबर आता है जिसमें सुशीला निषाद को ज़बरदस्त तरीके से धोखा मिलता है, और धोखा देने वाला उनका जो है दूसरा पति महेश केसरवानी। दर्शकों, इनका शादी, सुशीला निषाद का शादी 2011 में 2011 में हुआ था महेश केसरवानी से। और इससे भी पहले क्या कहते हैं, इनका शादी 2008 में राम बाबू निषाद के साथ हुआ था। राम बाबू निषाद प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लवायन कला गांव के निवासी थे। इनकी शादी उस समय हुई थी, और आगे चल कर के ये पता इनको चलता है कि जो राम बाबू निषाद हैं, ये दिमागी स्थिति इनकी ठीक नहीं है, और राम बाबू निषाद जो है बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। और हम भी दर्शकों उस गांव में भी गए थे, और उस गांव के लोगों से जब हम पूछे तो हमको पता चला कि वाकई में इस बात में सच्चाई है, और इस खबर में सच्चाई है जो इन्होंने हमको बताया था। और वहाँ पर लोगों से जब ये पूछे कि क्या राम बाबू निषाद की स्थिति, दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, क्या वो शराब पीते हैं, तो वहाँ के लोगों ने बिल्कुल सही बताया। वहाँ के लोगों ने कहा कि आप उनके सामने मत जाइएगा। तो आप ये समझ जाइए कि राम बाबू निषाद का दिमागी स्थिति जब ठीक नहीं था, तो कोई भी महिला उनके साथ कैसे रह सकती है, कैसे कोई महिला सरवाइव कर सकती है। ये महिला लगभग 1 साल तक, कितने साल तक आप राम बाबू निषाद के संग रही? ज़्यादा दिन तक नहीं, 2 साल, 1.5-2 साल तक। 1.5-2 साल तक। और फिर उसके बाद आपकी मुलाकात महेश केसरवानी से कब हुई? उसी गांव के महेश केसरवानी उसी गांव के ही हैं, लवायन कला गांव के ही हैं, ये जान लीजिए। तो कब मुलाकात आपसे हुई थी महेश केसरवानी से? 2010 में। 2010 में। अच्छा, महेश केसरवानी से जब मुलाकात हुई थी तो महेश केसरवानी ने आपको क्या कहते हैं प्रपोज किया था? हाँ, उन्होंने किया था। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने किया तो पहले वो मेरे घर आते जाते तो वो बुरी नज़र से देखते, तो हम ये बात समझ नहीं पाए थे। आपको बुरी नज़र से देखते थे? तो हमको एक दो बार हम शिकायत भी अपने से कहा कि ये क्या ही लोगों के यहाँ बुलाते सब ऐसे। तो फिर ये धीरे 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 भाभी 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 करते कहते ये हमको अपने प्यार के झांसा में ले लिया। जिस महिला को उस इंसान ने भाभी बोला, और सोचने वाली बात है दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में भाभी को माँ समान माना जाता है। वो इंसान इनको भाभी बोलता है, और फिर उसके बाद भाभी से ही शादी करने का प्लान बना लेता है, प्रपोज करने का प्लान बना लेता है, और आने वाले टाइम में हो सकता है उसके दिमाग में धोखा देने वाला भी प्लान चल रहा होगा। तो अच्छा, ये बताइए क्या बोला था उसने? उसने यही बोला था पहले, क्या कहते हैं, तुम हमसे प्यार, हम तुम्हें पसंद करते हैं और हम तुम्हें प्यार करते हैं। अगर तुम हमसे हमारी बात मानोगे, हमसे प्यार करोगे, अब तो हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। एक दूसरे की जिंदगी कभी, जब तक मरेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दुर्गा की कसम खाया, सबको अपने माँ बहन। दुर्गा का भी कसम खाया। सोचिए उस इंसान ने माँ दुर्गा को भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं आप? मैं अपने बच्चों को कसम खा कहती हूँ, उसने अपने माँ दुर्गा को भी नहीं छोड़ा कि माँ दुर्गा का कसम खा के कहते हैं हम कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और नहीं कभी हम शादी करेंगे। ये बात सच है तो सच है। ऐसे बोला? हाँ, ऐसे बोला था, तभी हम इस बात पर उनके भरोसा कर लिए थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज कहीं ना कहीं आप अपने पति को, भले ही वो पागल ही थे, भले ही दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, पहले पति थे, 7 फेरा हुआ था उनके साथ,
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस पति की आह आपको लग गई है? पहले मेरी बात सुनिए, जब पहले मेरी सगाई लगी थी उसी राम बाबू से, तो उनका दिमागी हालत पहले उसकी सगाई अगर नीवी लगी थी, तो नीवी वालों को पता चल गया था कि लड़का सही नहीं, तो वो लोग छोड़ दिए थे। तो दूसरी सगाई हमारे संग लगी, तो हमारे घर वाले कोई जांच पड़ताल नहीं किए थे। वो हमारा ससुर नौकरी करता था, तो नौकरी कर घर द्वार उनके काफी था, देख करके शादी हाँ देख के कर दिए। ये कि चलो जैसा भी हो ठीक है। और जब हमारे भाई लोग तिलक लेके गए, तब ये बात को पता चला, जब तिलक चढ़ाने लगे पागल है। हाँ, तब पता चला कि ये लड़का ठीक नहीं है। तब मेरे भाई ने खुद आके घर में कहा मेरी माँ से कि माँ अम्मा तो बिट्टी शादी कहाँ करते हो, लड़का ठीक नहीं है। तब ये बात मैंने सुना, जब मैंने सुना तो मैंने ये बात अपने भाई लोगों से बोला माँ से, कि अगर लड़का ठीक नहीं होगा तो बारात वाले दिन फांसी लगा के मरेंगे। तो मेरा भाई ने बोला कि नहीं बिट्टी ऐसी बात नहीं ना, लड़का सही है। उसी हालत में मेरी शादी करके वास्तव में जब मैं वहाँ गई तो वही सच्चाई निकला। जो पति एक पत्नी को सुख देता है वो नहीं दे पाता। नहीं, उससे वो पहले पति से कुछ नहीं था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, कोई पति पत्नी का संबंध नहीं, पहले भी रास्ते कोई ताल्लुक नहीं था। उसका दिमागी हालत नहीं, तो कहीं छत पे कतरी लेके भागता था, शारीरिक संबंध वगैरह कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं। वो कहीं छत पे लेके कतरी सोता था। हम अपने सास ननद के लगे रहते। हमारी सास ननद बहुत अच्छी थी, वो अपने बेटी की तरह हमको सास और ननद के साथ रहती थी। हाँ, अपने सास ननद हम आज भी हमको अपनी बेटी समान मानती है। अच्छा, आपने ऐसा लगता है कि आपने कोशिश ही नहीं किया उनके साथ रहने का? क्या नहीं, हम कोशिश नहीं। अब हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। वो लेटरिन जाते थे तो पानी नहीं छूते थे, ब्रश नहीं करते थे। अच्छा। साबुन 6 महीने भी साबुन, कपड़ा तो से अगर कुत्ता भी सूंघ ले तो इतना कपड़ा तो आपको ही धोना था। तो हम जब गए तो हम धोने लगे थे, कपड़ा उसको धो देते थे। लेकिन और तरह का उसको कुल्ला भी सिखाते थे, लेटरिन भी सिखाते थे। लेकिन उसी बीच हम बोलते तो हमको मारने लगता था। अच्छा, अगर हम कुछ कह देते कि ऐसा कर लो तो हमको मारने लगता था। वो बाहर उखाड़ के हमको खुद ही मारने लगता था। अच्छा, आपको मारने? हाँ, घर में आग लगा था, टीवी फोड़ डालता था, सामान थोड़ा खाना पीना भी फेंक देता था। मतलब बहुत आप अगल बगल से पूछ ले, खुद ही उस घर का हाल बताएंगे। हाँ, दिमागी हालत उस घर में। मैं तो गया था, मैं पूछा था लोगों से, तो लोगों का कहना ये है कि क्या कहते हैं, हाँ शराब पीते हैं। और हमको भी लोगों ने कहा कि आप उसके सामने मत जाइएगा। अब आप सोच लीजिए, खुद ही सोच लीजिए। कोई भी औरत अगर अपना पहला पति सही होगा तो वो कभी उससे गलती नहीं होगा। नहीं, हम कभी अगर हम बता दें कि मेरा पति थोड़ा सा भी अगर हमारा जीवन पार करता, तब भी हमसे ये पाप कभी न होता। वहाँ के लोगों का भी कहना ये कि जो है जिस तरह से उसने अपने पहले पति को छोड़ा, उसी तरह से उसका श्राप लग गया उसको। इस पर क्या बात है? ये गलत बात है। अगर कोई इंसान अगर बीच में धोखा देकर चला जाए तो इसका श्राप नहीं होता है। सारा पापी तो ये लोग हैं जो हमको धोखा देकर गया है। हाँ, हम तो बात ये ना, गाँव के लोगों का कहना ये है कि क्या कहते हैं, उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, पति को धोखा दे दिया, और इनके प्रेमी ने धोखा दे दिया। गाँव के क्या, गाँव तो कहने वाले तो कहते रहते हैं। यहाँ तो सीता भी बदनाम हो गई, उनको भी समाज नहीं छोड़ा। हम तो इंसान हैं। सही बात। तो कहने वालों के क्या, आपके कहाँ तक बात मानेंगे? उनकी पत्नी का कहना ये है वो पत्नी नहीं है, वो झूठी तरीके से वो उनके ऊपर दावे जो कर रही हैं, वो जायदाद वगैरह हड़पना चाहती हैं, हिस्सा बटाना चाहती हैं। अच्छा, ऐसा कह रही हैं। मोबाइल से अब उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। हट जाओ बेटा। हाँ, सुनाइए। ये देखिए, सुनिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है आपको कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए क्या ये सुनाने वाली है, लाइव रिकॉर्डिंग सुनाने वाली है अपने पति का, समझ रहे हैं। और सुशीला निषाद जिस तरह से आज दर का ठोकरे खा रही है ना दर्शकों, आज कहीं ना कहीं हर लड़कियों को प्यार करने से भी बचना चाहिए। और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में, समाज में ऐसे धोखेबाज लड़के घूमते रहते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, आपके साथ बच्चे पैदा करेंगे, छोड़ देंगे। सुनो, हाँ, देखने की बात करते हैं। हेलो, मुकदमा डालेगा, वापस करा का है मुकदमे लड़वा। हमसे मुकदमा ही लड़वा। हम कौन सा मुकदमा में लड़ा? हमको हमारा अधिकार चाहिए बस, और हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम ना मुकदमा लड़ने तैयार हैं, ना हम जेल करने तैयार हैं। तुमको हम मुकदमा कोर्ट कचहरी करने हम नहीं तैयार हैं। हमारे संगे इंसाफ होना चाहिए। आपने 2 बीवी रखो तो दोनों को बराबर को प्यार दो, दोनों को बराबर देखो।
और हम कुछ नहीं चाहते। हमारा जो अधिकार है हमको तो, हम किसी दूसरे का अधिकार नहीं मांगते हैं। जो पूरा अधिकार हमारा छीन के तो ओका कैसे देता? दोनों बराबर का अधिकार था ना। एक दिन ओकरा लगा एक दिन ना दिन अपन काम करो, काम करे नहीं भाई ना करे कहा तो सीधा सीधा एक तरफ हो जाए, घर हो जाए, घर हो जाए। हाँ तो तू कहा तो उधर ही रह सकता था, इधर नहीं। तू प्रमुख छोटा नहीं रह सकता। तो हमारे खिलाफ तो हो जा, बहुत करेंगे मर जाएंगे ना, इससे तो कुछ नहीं होगा। मरने के लिए तैयार है। हमारे बच्चे का है मर गए, हमको नहीं पता था तुम हमारे संगे इतना दगाबाजी करोगे। कुछ नहीं करे दगाबाजी, चोरा दिया करबो, चोरा ये करबो, चोरा को जब प्यार करो ना तो माई रहना मेहर वाला लड़का रहना बच्चा रहा। आज जब हम तुमसे जिंदाबाद जिंदगी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दिया तो तुम चोरा दिया कहना। तो आज हम प्यार मौका तू हमका तलाक देगा ना, गली कहीं ना मायका छोड़ना, ससुराल को छोड़ना, हमको कहूँ नहीं छोड़ना। हमका पहले ना शादी करे थे ना बिया करके, आज हमारी जिंदगी तबाह कर। तू हमका इस हाल में तू हमको तलाक देगा? हमका तलाक देगा, हम कहाँ जाए? तू हमका रास्ता बताओ, हम कहाँ जाए? बताओ ना हम कहाँ जाए? लाओ हमका जहर दे तो मर जाए, आजाद हो। देखिए दर्शकों, जब इन्होंने पूछा कि बताओ हम कहाँ जाएं, तब उस इंसान के पास, उस प्रेमी के पास, इनके उस प्रेमी के पास जवाब नहीं है। समझ रहे हैं? उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, महेश केसरवानी की आवाज़ तक नहीं निकल रही है। अगर ये महेश केसरवानी ही होंगे तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। समझ रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। सब उन्हीं पूरा रिकॉर्डिंग है, सब हाँ, पूरा उन्हीं का है। पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए ना, देखिए ना कितना रिकॉर्डिंग है। ये तो है, ये सब दिख रहा है, सब उन्हीं की रिकॉर्डिंग है, सब उन्हीं का है, सब रिकॉर्डिंग उन्हीं। सोचने वाली बात है दर्शकों कि उस प्रेमी ने इनको क्या दिया, दुख, दर्द, आंसू, और ये दो बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है। कोर्ट मैरिज का वो कह रहा है कि कोर्ट मैरिज हम नहीं कराए हैं, तो कोर्ट मैरिज की कागज सुनो। रुक जाओ, काहे कोर्ट मैरिज कागज नहीं भागा? तो बतावा तुम्हारा कौन काम करा? इतने 2 साल से हमारे पास रखा रहा, कई साल से हमारे पास रखा रहा, तो हम तो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर जा रहा। तो कहूँ का सोच के तो नहीं भागा है? बताओ, अब बताओ हमको ये जवाब दो। तुम्हारा जो सिस्टम जैसे था वैसे आज भी सेफ रखा है। तो काहे नहीं भागा? का वजह नहीं भागा? देखिए दर्शकों, कोर्ट मैरिज का पेपर्स भी उस इंसान ने सेफ रखा है, खुद अपनी ज़ुबान से वो बोल रहा है। अगर वो क्या कहते हैं महेश केसरवानी ही होंगे तब वो खुद वही है ना, इनके तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं महेश केसरवानी ही है। अगर महेश केसरवानी ही होंगे तो सोचिए खुद बोल रहे हैं कि सेफ रखा है। और उनके घर वाले जो ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं उस महिला के पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो ये दस्तावेज, सबसे बड़ा दस्तावेज तो यही है। समझ रहे हैं? बच्चों पापा कैसे कहते हैं? सुनो, हम मरने जा रहे हैं, ट्रेन पास पहुंचने वाले हैं, यहाँ ट्रेन के पास मरने जा रहे हैं। 2-2.5 किलोमीटर से। हम जहाँ चलो हमको साथ ले लो प्लीज यार। मत तुम कहे परेशान हो। नहीं हम तू मर जाना, हम पर भी नहीं रह सकते। बस बात खत्म। हम सब मुसीबत सही सके लेकिन तुम्हारे साथ छोड़ कर नहीं सके। ख्याल रखना बस। ना तो 10 दिन ना 1 महीना 4 महीना। अच्छा ये बताइए, गांव वालों का कुछ आरोप है, उनका कहना ये है, मतलब गांव वालों का नहीं, उनके घर वालों का ही, कि ये जो बच्चे हैं उनके नहीं है। इसमें से एक बच्चा, वो बड़ा वाला जो है, ये क्या कहते हैं उनका कहना है महेश केसरवानी के घर वालों का कि ये बड़ा वाला जो बच्चा है ये क्या कहते हैं जो राम बाबू निषाद है उनका है। ये बात सच है? सब गलत बात है। डीएनए टेस्ट करा लें तो उनका गलत बात है। डीएनए टेस्ट आप पूरे दावे के साथ? हम पूरा कराने के लिए तैयार हैं। का हम जो एक माँ ही जान सकते किसका बच्चा है ना। हम जानते हैं कि बस का बच्चा इसका है, इसके सिवा हमारे कोई है नहीं, तो हम कैसे मानेंगे? महिला ने सीधा दावा ठोक दिया है, पूरी तरह से दावे के साथ, पूरा विश्वास के साथ महिला कह रही है डीएनए टेस्ट करा ली। हम तो कराने के लिए तैयार हैं। हम तो एप्लीकेशन भी कोर्ट में डालेंगे। और वो जो दूसरी पत्नी है उनकी, मतलब एक तरह से घर वाली और बाहर वाला जैसा सिस्टम है इसमें, जो जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना कि क्या कहते हैं एक घर वाली और एक बाहर वाली रहती है, वही तरह ये क्या कहते हैं एक तरह से बाहर वाली और घर में भी एक ठो अभी रख लिए हैं। अभी तक घर वाली यही थी, लेकिन अब घर वाली वो बन गई है। चुरा के कर लिया है, चुरा के कर ले तो घर वाली उसको बना, हमको बाहर वाली बना, आपको बाहर वाली बना। हम तो पहले भी पहला अधिकार तो हमारा ही है ना। बिल्कुल। सबसे पहले बच्चा हमारा पैदा हुआ, सबसे पहले उनकी जिंदगी में हम है, जो जिंदगी में सबसे पहले आया, पहला अधिकार तो उसी का है ना। तो हमारा अधिकार छीन कर उसको दे दिया था, वो बन गई है। तो लड़ने दो, कोई बात नहीं, तर्क धरती ऊपर भगवान इंसाफ करेगा। जब भगवान की लाठी उड़ती तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है।
अच्छा ये बताइए, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर आपका खबर चला है, पहला खबर मैं ही चलाने आया था, तो जब वो खबर चली थी तो पूरी तरह से पूरे जो है प्रयागराज में ये सनसनी का माहौल बन गया। पूरे प्रयागराज में खबर फैल गई थी, चारों तरफ से हाहाकार मच गया कि इस तरह से हुआ। प्रयागराज में घर वाली और बाहर वाली जैसा मैटर आ गया। तो उस वक्त जब आपका खबर फैला और आपका जो है कहा यह जाने लगा कि आपका जो है काम जल्दी जल्दी होने लगा था, तो क्या कोई आरोप लगाया गया था उनके तरफ से कि जो है पुलिस वालों का ये पैसा वैसा दी, ऐसा बोल रहे थे वो लोग? हाँ, तो आरोप तो लगाए रहे। वो तो अब्दुल कलाम को भी थाने के दरोगा, औद्योगिक क्षेत्र दरोगा को भी इल्जाम लगा दिया है। क्या बोले थे? उसको इल्जाम लगाया कि उस महिला हमको हमारी स्थिति देख के दरोगा साहब ने हमारी मदद की और वो जो अपराधियों को क्या कहते मेडिकल जांच करा कर 4 महीने के लिए मतलब जेल में भेजे, सब कुछ किए। तो वो लोग दरोगा को भी इल्जाम लगा दिए कि दरोगा 5 लाख रुपया लिया। हम तो 5 रुपये का मर रहे हैं, 5 लाख रुपये पाके दरोगा को हम कहाँ देंगे? सोचने वाली बात है। बताओ। ये महिला इस वक्त बच्चों को खिलाने के लिए भी जो है मोहताज है। बच्चों को कैसे पेट भर रही है महिला, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। ये तो यही जानती होंगी। और इसी बीच अगर कोई ऐसा आरोप लगा देता है कि वो 5 लाख रुपए दे करके किसी के कहते पुलिस वाले को खरीद ली हैं, ये तो संगीन आरोप है और ये गलत आरोप है। ठीक है, इसमें बेबुनियाद है। इल्जाम लगाया है, सरासर गलत है। ये दरोगा साहब ने हमसे ये अपने बच्चों की कसम खाई, 1 रुपया दरोगा साहब हमसे नहीं लिया। हमने थाने में 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये खबर का असर हुआ है फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के ने? हाँ, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। दरोगा साहब निर्दोष है और हम भी निर्दोष है। हमारे संग तो ये लोग खुद ही गलत किए हैं, खुद ही गलत किए हैं। मतलब डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। बच्चों से पूछता हूँ इनके पिताजी का नाम क्या है, फिर उसके बाद बेटा क्या नाम है? क्रिस। पापा का नाम बताओ। महेश केसरवानी। पापा को देखे हो कभी? हाँ। अब पापा नहीं आते यहाँ? नहीं। पापा को देखने का मन करता है? हाँ। बात करने का मन करता है? हाँ। सोचने वाली बात है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? ये बड़ा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है। बड़े बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? यस। यस क्या कहते हैं? किस क्लास में हो? 1 क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में है लड़का। अच्छा ये बताओ, पापा का याद आता है? हाँ। पापा को कभी देखे हो? पापा आते थे यहाँ पर? हाँ। यहाँ पर रहते थे मम्मी के साथ? हाँ। अच्छा क्या कहते हैं, कभी कभी मन में आता है कि पापा से मिला जाए? हाँ। लेकिन पापा मिलने के लिए तैयार नहीं है, चले गए, नहीं आते ना? पापा जब आते थे यहाँ पर तो पैसा वैसा देते थे बेटा? हाँ। पैसा देते थे। जब पापा आते थे तब पैसा देते थे। जब पापा ने दूसरी शादी कर लिया और उसको भी, उस महिला से भी 2 बच्चे जब हो गए, तो फिर पापा यहाँ इन बच्चों के तरफ ध्यान देना बंद कर दिए। ठीक है। अच्छा क्या कहना चाहेंगी प्रशासन के से? जिस तरह से प्रशासन आपका जो ये काम है बखूबी कर रहा है, प्रशासन पूरी तरह से आपके लिए मुस्तैद है, क्या कहेंगी? प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारा इंसाफ होना चाहिए। हमारे संग गलत हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। हम हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, बस हमको इंसाफ चाहिए। यही प्रशासन से हम कहेंगे, यही बात। हाँ यही बात। तो ये था खबर सुशीला निषाद का। वही सुशीला निषाद है जिन्होंने पहले शादी लवाइन कुरिया गांव के जो है राम बाबू निषाद से किया था। फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद जब इनको पता चला लवाइन कुरिया के राम बाबू निषाद जो है उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसी गांव के ही महेश केसरवानी, जो कि महेश केसरवानी का घर इनके ससुराल के ही 100 मीटर दूर पर है, उनसे रिलेशन में आ गई। और फिर उसके बाद वो उनके साथ चली आई यहाँ पर एडीए नैनी सरगम के पास और यहाँ रहने लगी। यहाँ तब तक वो साथ दिए जब तक 2 बच्चे नहीं हो गए। जब 2 बच्चे हो गए तो उन्होंने इन बच्चों को छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, चले गए। आती थी यहाँ, उसकी मम्मी भी आती थी, गाली गुप्ता देती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी। यहाँ उसकी मम्मी भी आती थी। अच्छा। सब आते थे। तो ये है, हम प्रशासन से यही कहेंगे कि इस महिला का जिस तरह से प्रशासन, तो हम तो जानते हैं प्रशासन इनका काफ़ी हेल्प कर रहा है और इनकी जो मामला है काफ़ी उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है और ये मामले पर जो है पूरी तरह से काम भी हो रहा है। बाकी जो हमको लगाया गया इल्ज़ाम कि महिला 420 है, 420 हम नहीं है, 420 उन्हीं लोगन हैं। कहते हैं कि वहाँ पर और लोग और मर्द आते हैं। वो सब जानते हो, उनको सब पैसा दे के बुलवाया गया है, सब बुलवाया गया है। हाँ, पैसा करो इसमें तो लोगन आगे हैं।
पैसा कौड़ी दे के बोला भाई, हम किसी को पैसा कौड़ी दे तो वही बुलवा दे, चाहे जहाँ बुलवा दे हम। तो लेकिन आप यहाँ जितना हमारे कॉलोनी में है, आप सब मकान में सच्चाई, ये जो हमारे तरफ को जो बताइए सब पूरी सच्चाई है, और जो उन लोगों की तरफ बताया जा रहा है वो सरासर झूठा है, झूठा आरोप लगाया, सब झूठा आरोप। ये जान लीजिए, महिला जो है अपने बेगुनाही का जो है सबूत दे रही, आपको खुद ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुना रही है। ये है महिला का दर्द, ये है दुख। और महेश केसरवानी आपको यही कहना चाहेंगे, जहाँ कहीं भी हो इस महिला को या तो आप अपना लो, नहीं तो सज़ा भोगने के लिए, सज़ा पाने के लिए तैयार रहना।